एक दिन में हम लोगों को ट्रांसफार्मर लगवा दिए। कौन? मनीष कश्यप। बताइए, एक दिन में जो व्यक्ति आपका ट्रांसफार्मर लगवा सकता है, अगर 5 साल उसको आप विधायक बना रहते तो आपका तकदीर बदल देता महाराज। हम लोग खुद तकलीफ हो सह रहे हैं उनको हरा करके, समझे कि नहीं। मतलब अफसोस है आप लोगों को। अब समझ में आ रहा है कि सही व्यक्ति को। हाँ, बहुत है हम लोगों को। सुनिए, दिल से बताइएगा, मनीष कश्यप ट्रांसफार्मर लगवाए थे तो जात पात देख के लगवाए थे? नहीं, जात पात नहीं देख कर नहीं। आप लोग मर्दे काहे वोट देते हैं जात पात पे महाराज? हमको बुरा लग रहा है, तकलीफ लग रहा है। हम काहे नहीं पूछेंगे, युवा है, नए युवा है, चाचा काहे हो? हो गई है, आपसे कह रहे हैं गलती हो गई है। जब अपना अधिकार आता है नहीं है भैया। क्या बोले भैया? कुत्ता की इज्जत है किस बिहार में, लेकिन किसान का कोई वैल्यू नहीं है। अब सोचिए, सब बढ़ के किसान यहाँ पर है। एक दिन में मनीष कश्यप ट्रांसफार्मर लगवा दिया। अगर वो 5 साल विधायक रहता तो सब सच बता रहे हैं, यहाँ का तकदीर बदल। नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तानी कहलाते हैं। और उसके बाद अगर कुछ देखा जाए तो बिहार के रहने वाले हैं और बिहारी कहलाते हैं। और समस्या क्या है कि बिहार और हिंदुस्तान में कहा जाता है जय जवान जय किसान। और आपको बता दें, ना यहाँ पे जवानों का इज्जत है और ना ही किसानों का इज्जत है। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, इसको सोचिए और समझिए, और इन किसानों का तकलीफ है उसको देखिए। जिस देश में कहा जाता है जय जवान जय किसान, वहाँ पर इन लोगों का कितना मान सम्मान है, इन्हीं लोग से जान लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बिहार में किसानों का कोई इज्जत है? नहीं है, कोई इज्जत नहीं। बिहार में कुत्ता की इज्जत है, लेकिन किसान की इज्जत नहीं है भैया। क्या बोले भैया? कुत्ता की इज्जत है किस बिहार में, लेकिन किसान का कोई वैल्यू नहीं है। अब सोचिए, कुत्ता से बढ़ के किसान यहाँ पर है। कुत्ता से भी बढ़ के किसान है। और देखिए, ये सब लोग किसान है। अच्छा, आप लोगों में कोई विधायक के घर के है क्या? कोई बड़ा बाबू के भी घर के? कोई नेता मंत्री के घर के? नहीं। इस सब कोई बात नहीं, 1 मिनट। ये लोग किसान है और इस देश के रीढ़ है। रीढ़ समझते हैं? ये वाला हड्डियाँ, ठीक है, ये टूट जाएगा ना तो जानवर बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग रूठ जाएगा तो पूरा देश भूखे सो जाएगा, मर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, और कोई भी व्यक्ति इस देश को नहीं बचा पाएगा। अब समस्या क्या है कि ये लोग सवेरे से आया हुआ है और टाइम कितना हो रहा है दिखाइए, घड़ी में 3 बजने वाला है। अब सोचिए कि किसके बाप के नौकर है यहाँ पे जो बैठते हैं, खादर बांटते हैं, उनके नौकर हैं या कोनो नेता के नौकर हैं? ये लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। और कमी इन लोगों में भी है क्योंकि जात पात पे लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात बोले आपसे, ये किसान है, ये किसान है। अब देखिए, समस्या चाचा बताते हैं, हम किसी को दोष देने से पहले आप सभी को दोष दे देते हैं, 2-4 हाथ हमको लगा लीजिएगा, लेकिन गलत होंगे तब, और जायज पे होंगे तो आप लोग भी अपने अंदर सुधार कर लीजिएगा। चाचा आप इधर आइए तो थोड़ा, आइए, बुरा नहीं मानिएगा। ये दाढ़ी से देख के मान लीजिए इनको, मान लेंगे ये मुसलमान है। चाचा, बात को रखने का हम अपने तरीका से बात रख रहे हैं। चाचा तो नहीं जाइए अई भाई, चाचा कौन जाति के आदमी होंगे बता दी, लेकिन 500 रुपये इनाम बा। लेकिन आज जान तो गाँव के ना बाहरी आदमी, कौन जाति का हुआ ही, कौन जाति का हुआ ही? बता सकते चाचा रुआ पीछे जाई, रुआ आने आई हई, कौन जाति का हुआ है? पूछी लो, हम कौन जाति के हई, हम कौन जाति के हई बताई तो हम कौन जात हई? हमने के खुद मालूम नहीं। जब इतना नहीं क्या मालूम कि हमने के समस्या का बा, जात पात देख के समस्या खड़ा भइल बाटे हैं। बस इतने मालूम बा, हिंदू हो के, मुसलमान हो के, जादव जी हो कस, भूमियार हो कस, राजपूत हो कस, कोनो जाति हो खो, समस्या ही बा कि किसान के यहाँ मुआवल जाता, परेशान कइल जाता, और ये देखे वाला क्यों नहीं खे। या मुख्यमंत्री जी पार्टी बनाएंगे कि किसानों के ऊपर देखेंगे? तो यही तो समस्या है भैया। हम आज विधायक को दोष नहीं देंगे, आज इसलिए इन लोगों को दोष देंगे। अभी लालू यादव जी के पार्टी जीत जाए, सत्ता में आ गया तो यादव भाई हमारे खुश हो गए। अब नीतीश कुमार के पार्टी जीत जाए, आगे आ जाए तो हमारे कोयरी भाई खुश हो जाएंगे। अबे कोनो ब्राह्मण का पार्टी आ जाए तो ब्राह्मण भाई खुश हो जाएंगे। कोनो मुसलमान भाई का पार्टी कांग्रेस आ जाए तो मुसलमान भाई हमारे खुश हो जाएंगे। लेकिन आपके जाति पार्टी से क्या रोड बनेगा, नाला बनेगा, किसान और गरीब का कल्याण होगा? और देख लीजिए, जाति पार्टी में वोट दिए हैं तो इसीलिए ना लाइन में लग के घोट रहे हैं आप लोग। अब बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है खादर के जगह पर। ये लोग भी क्या करे उस समय, समझे? नहीं, इन लोग नहीं यार। सुनिए, इतना दिन से आप लोग देख रहे हैं, 15 साल से नीतीश जी की सरकार है ना जी। फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, रिकॉर्ड बना रहे हैं 8 बार मुख्यमंत्री बनने का। तो आप सुनिए, चमचा फिर आएगा गाँव में। हाँ, आप आए, दूसरा है, चाहे हम जाए। तो अब की बार आएगा तो क्या कीजिएगा? आप जूता पक्का ना, पक्का जूता। देखिए, आप जिस लायक है उसी लायक मई
हम हमारे में विश्वास करी। हाँ। बहन हमारा विश्वास करी। माधर चोद बहन का चोदा लावता। गाली नहीं दीजिए, जान दीजिए। गायों नहीं वो गाली देखिए वो हमारा गाली क्यों ना दे? आपकी बात समझ रहे हैं जो चाचा। आएगा पे वही लात जूता खाएगा। देखिए, हम लोग एक गरीब गुरबा देखिए सुबह से 6 बजे लाइन में लगते हैं। हाँ, इधर घूमिए। सुबह से 6 बजे लाइन में लगते हैं। वोट हमारा कब गिरेगा खा कर जाते हैं हम लोग। सही क्या बात। हमको खाना मिलता है वहाँ? हाँ। काय के लिए जाते हैं? विकास के लिए जाते हैं। हाँ। ये विकास वोट देने के नतीजा हम पा रहे हैं। यही सोचना है कि वोट क्यों देते हैं, हमारी वोट की कीमत क्या है। अगर हमारी वोट की कीमत अच्छी से आप लोगों को अंदाजा होता, मालूम होता, तो शायद खाद्य वितरण का समय 9 बजे होता है, 9 बजे वो खुल जाता और ये सभी किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता और इनको समय से 4 दिन से डेली आ रहे हैं। हम विकलांग आदमी है, 4 दिन से यहाँ आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है भैया। एक सेकंड चाचा, एक सेकंड। ये विकलांग व्यक्ति हैं, इनका सहयोग हम सभी को करना चाहिए। और अगर हम लोग लाइन भी लगे हो और ये आ जाए तो सबसे पहले लाइन में इनको लगा देना चाहिए, ठीक है, लगा देना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या इल्जाम लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी आपके शासनकाल में, बताइए क्या समस्या है। 4 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं खाद के लिए। खाद हमें नहीं मिल रहा है। ब्लैक में कोई देता है तो 1000 रुपये 1200 रुपये में देता है। उतना मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं 1200 रुपये 1000 रुपये का खादर खरीदूं। यहाँ पे मुझे मिलता नहीं है। फसल मेरा सब सूख रहा है। मैं क्या करूं? ये घटिया सरकार है। अगर अच्छी सरकार होती तो सबसे पहले किसानों के हित में देखती, लेकिन यहाँ किसानों के लिए कोई नहीं है। सब अपना अपना कुर्सी और पैसा देखते हैं बस। क्या चाचा आप बताइए कि क्या लगता है आपको, ये सरकार गरीबों के लिए है कि धनिकों के लिए है? नहीं, ये अमीरों के लिए, गरीब के लिए ये सरकार नहीं है। तो गरीब के लिए अगर होती, ये अमीरों के लिए है तो हम गरीब समाज के लोग जाति पर क्यों बढ़ जाते हैं? हम एक होके इनके मुंह पर करारा जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, ये हम लोगों की भूल है। जाति पार्टी पर वोट देना हम लोगों का भूल है। अब सुधार करेंगे ना हम लोग? हम सुधार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और मान लीजिए इस चीज का आप लोग के पास विधायक जी को वोट दिए हैं ना, तो क्या आप विधायक जी को कोई फोन किया है कि ऐसी समस्या है? नहीं कोई फोन नहीं किया है। विधायक जी कहाँ आते हैं? समय पे नहीं आते हैं। हाँ, उस समय पे नहीं मिलेंगे विधायक जी। ऐसे घूमते मिलेंगे, लेकिन कोई काम होगा तो नहीं। पता है आप चनपटिया क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस बात को यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल की अपनी बात है, क्योंकि हम भी वोट देते हैं और हमारा भी अधिकार है जिस प्रकार आप लोगों का अधिकार है। एगो खड़ा हुआ थे मनीष कश्यप करके, सच तक के न्यूज चलाते हैं, वो मनीष कश्यप है, यहाँ से चुनाव लड़े थे और लोग जाति पार्टी और के नाम पर वोटों का किया ना, इधर उधर बांट दिया, ठीक है। आज चुन लिया किसको? तो बीजेपी को, जिसका तानाशाही मानाशाही सब चल रहा है, चरम सीमा पे है। और जिसका देन है कि ठोकर खाया है नीतीश कुमार, वो लात मार के भगाया है, ठीक है। इसी का देन है कि नीतीश कुमार लात मार के उसको भगा दिया है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? अफरम शाही लुटाई करेंगे भरपूर, अपना विकास करेंगे भरपूर, किसान भूखे मर जाएगा, कोनो फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। और मनीष कश्यप ऐसे व्यक्ति को यही लोग हैं हराने वाले। देख लीजिए आप सभी, आप ही लोग ने हरवाए थे जी, वोटवा नहीं दिए उनको। आप ही लोग ने हरवाए थे मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को हरवाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं, मगर अब से ऐसा गलती नहीं होगा। जो मनीष कश्यप पूरा ढिंडोरा पीटता है, पूरा इंडिया में जाके परचम लहरा रहा है, पूरा देश का लोग उसको मुड़ी पर बैठा रहा है, और आप लोग महाराज उसको हरवा के क्या किए हैं? कौन विकास कर लिए? हमारे चनपटिया का क्षेत्र जो भी गलती किए हैं उसको सुधार कर लेंगे अगले बार। अरे आप लोग सही व्यक्ति का पहचान कीजिए चाचा, सही व्यक्ति का पहचान कीजिए। हम मनीष कश्यप का बड़ाई नहीं बतिया रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, हमें सुन लीजिए, बहुत अच्छा आदमी थे, क्यों हरवा दिए? बस यही जात पात लेकर के लोग। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा को हरवा देंगे और बुरा को जिता देंगे। हम उमाकांत जी आपको बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एगो बात जरूर बोलेंगे, या आप विधायक बने हैं और किसानों की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो फिर आपके विधायक बनने का क्या मतलब बनता है? अगर आप सच में विधायक हैं तो कल यहाँ पे आइए और इन सबका समस्या का समाधान करवा दीजिए, मान जाएंगे कि हाँ विधायक हैं। क्या बोले चाचा? 1 दिन में हम लोगों को ट्रांसफार्मर लगवा दिए। कौन? मनीष कश्यप। बताइए, 1 दिन में जो व्यक्ति आपका ट्रांसफार्मर लगवा सकता है, अगर 5 साल उसको आप विधायक बना रहते तो आपका तकदीर बदल देता महाराज। तो ना भइला, एक दिन भेंट करके कहनी सन, 1 दिन में हमने के ट्रांसफार्मर लग गई। अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में कुछ बोलिएगा 2 शब्द आप लोग। वैसे व्यक्ति को हराए हैं आप लोग, तकलीफ होता है कि नहीं चीज? अरे महाराज बिल्कुल हम लोग को तकलीफ हो रहा है महाराज, हम लोग रो रहे हैं। आप क्या करें, गरीब आदमी हम लोग, जितना 1 कट्ठा 5 कट्ठा जो है वो खाद नहीं मिलेगा, कैसे जिएगा आदमी? आप ही सोचिए, हम लोग खुद तकलीफ हो सह रहे हैं उनको हरा करके, समझे कि नहीं?
मतलब अफसोस है आप लोगों को, अब समझ में आ रहा है कि सही व्यक्ति को। हाँ बहुत है हम लोग को। सुनिए दिल से बताइएगा, मनीष कश्यप ट्रांसफार्मर लगवाए थे तो जात पात देख के लगवाए थे? जात पात नहीं देख कर नहीं। आप लोग मर्दे काहे वोट देते हैं जात पात पे? महाराज हमको बुरा लग रहा है, तकलीफ लग रहा है, हम काहे नहीं पूछेंगे? युवा है, नए युवा है, चाचा काहे हो? हो गई है, आपसे कह रहे हैं गलती हो गई है। जब अपना अधिकार आता है ना तो हम लोग किसान हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हम किसको चुनाव करें किसको नहीं। मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं आज के युग में बने हुए हैं, पूरे देश में वो परचम लहरा रहे हैं, बिहार का जो है झंडा गाड़ दिए हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति को हराने का जो है हम लोग का मेन हाथ है, हम ही लोग वैसे आदमी को हराए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका तो हम लोग दुख तो झेलना पड़ेगा। हाँ, तो वही समस्या है, जब आप अपनी वोट को जाति और पार्टी के नाम पर बांट दीजिएगा तो ऐसे ही आके सवेरे से लेकर शाम तक ठोकर खाते रहिएगा। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि आप मनीष कश्यप को ही जिता दीजिए, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि आप उमाकांत सिंह को जिताइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी पार्टी विशेष पर वोट दीजिए। भाई यार सच्चे इंसान को जिताइए, वो व्यक्ति जो आपके दुख सुख में खड़ा होते हैं। इस चाचा क्या बोले हैं कि एक दिन में मनीष कश्यप ट्रांसफार्मर लगवा दिया, अगर वो 5 साल विधायक रहता तो सब सच बता रहे हैं यहाँ का तकदीर बदल दिया रहता, क्योंकि उसने जो बदलाव किया है पूरे देश में और शायद कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ है। वो हारे हैं तो अपने आप को साबित किए हैं और उन्होंने आज यह साबित कर दिया है कि मैं 100 गो विधायक और 100 गो सांसद के बराबर अकेले काफ़ी है और दुनिया के किसी भी कोने में जाके देश के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। मनीष भैया आप जहाँ भी बैठे हो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि चनपटिया के ये लोगों को प्लीज़ एक बार उद्धार कर दीजिए और एक बार लाइव आके खाद पर बढ़िया से कार्रवाई करवा दीजिए, बढ़िया से आवाज़ उठा दीजिए। पक्का वादा करते हैं आप एक बार आ जाइएगा लाइव और एक बार इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा दीजिएगा तो कल से इस चोरवा सबको शर्म हो जाएगा और ये किसान भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं सरकार से नहीं मांग कर रहा हूँ मनीष भैया, मैं मनीष भैया आपसे मांग कर रहा हूँ, आप आवाज़ उठा दीजिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। अब इनका भी आँख खुल गया है और आने वाले समय में अब ये सोचेंगे कि कौन सही है कौन गलत है और हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं। आप लोग भूल जाइए कि जात क्या होता है, आप लोग जात भूल जाइए, आप लोग पार्टी भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि कर्म प्रधान है और इंसानियत हमारी पहचान है और भारत माता ही हमारी माता है और उसी माँ के हम सभी सपुत्र हैं और उसी माता के मनीष कश्यप ओरिजिनल सपुत्र हैं जो पूरे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिरी में यही बोलेंगे नौकर बन जा, नौकरों का नौकर बन सा महाराज। मान ली रुआ कहें कौन हो गए में चाचा गोड़ लागत तनी वोट देम ए माई तुम्हार माई हो आशीर्वाद दे मुड़ी बात बेटा। हाँ एकदम तार विकास हुई, तार इंदिरा आवास सबसे पहले मिली बउआ चलो हमारे के वोट दी ना मिलेला। अरे मिले चाहे ना मिले वोट मिली नु हमरा। देख बउआ तोरा मुंह से बोल देना से हमरा कहा जाता है चाचा रुआ हमरा के विधायक बना दी, रुआ के 5 करोड़ के फंड हम पास कर देंगे बनाए नु मुखिया लोग पहले घर पर एगो एगो हम लाज शरम होख है तो आई बदुआ खा जाई केतनो पैसा कमा ले लड़का सफल ना होइलो हई बदुआ बानू बर्बाद कर दी। तो हम ये कहे रउआ लोगिन अपन कमी सुधारी और रउआ लोगिन खातिर हम बनी, हमार तमाम मीडिया गण बाटे, मनीष भैया बाड़े आ जहाँ तक होई उमाकांतो जी के तैयार कहिए दल मजबूर कहिए दल काहे कि 2-3 साल बाद फिर चुनाव बानू ठीक बा। तो देख लेम जैसा चौथा सालवा क्रॉस करेगा चाचा मौसा मामा फिर चालू हो जाएगा और फिर आप लोगों का विकास होना शुरू हो जाएगा। वही 1 साल आप लोग के पास होगा, वोट जब चाचा आएगा ना वही 1 साल आपका विकास होगा और 4 साल आप लुटाए हैं लुटाते रहिएगा जब तक वोट जाति पार्टी के नाम पर आप लोग दीजिएगा। तो बने रहे जुड़े रहे और इन किसान भाइयों का समस्या समझे और हाथ जोड़ के विनती है मनीष भैया एक बार लाइव आ जाइए और इन भाइयों का और तमाम हमारे अभिभावकों का समस्या को समझ लीजिए। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज। आप बोलिए मेरा न्यूज मनीष भैया देखते हैं। मनीष जी को बुलवाइए चनपड़े में एक बार। हाँ कल परसों भी अब यहाँ किसान के सामने देखिए सुनिए किसान सोचे कि उनको बारे में सुनिए उनका बिजी शेड्यूल है। मैं आपको देखिए समझना वो पूरे सुनिए वो पूरे देश के लिए आवाज अभी बने हुए हैं, आवाज उठाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं को रख रहे हैं। तो मैं आप भी कहिए मैं भी कह रहा हूँ और फ़ोन भी करूँगा उनको कि मनीष भैया आप जहाँ भी है ना वहाँ से अगर वे को वीडियो बना देंगे तो उनका वीडियो करोड़ों लोग देखता है और कल के कल आप लोगों को खाद मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे इस वीडियो से कोई फर्क ना पड़े लेकिन माननीय मनीष भैया अगर चाह देंगे ना तो चनपटिया के किसानों का उद्धार हो जाएगा। और हाथ जोड़ के विनती करते हैं मनीष भैया इसके लिए एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए बना दीजिए करने वाला भी कोई नहीं है सोचिए लेकिन उनको तो धोखा दिया है आप लोग ना।
ये भी तो सोचिए। तो धोखा दिया तो तो ऐसे व्यक्ति को तो हम ही नहीं पा रहे हैं। तो मनीष भैया ऐसे व्यक्ति को भी तो धोखा मिला है ना भैया। धोखा मिला है, लेकिन इस बार धोखा नहीं मिलेगा। हम लोग सब लोग सहमत हैं उनसे, हमेशा अब रहेंगे उनके साथ और साथ देंगे। आपको पता है सच्चे इंसान का जब दिल टूट जाता है ना, सच्चे इंसान का जब दिल टूट जाता है ना तो बहुत तकलीफ होता है और उसका पाप खा जाता है बढ़िया बढ़िया आदमी को। आज आप लोग कह रहे हैं कि बचवा भूखा है, आप लोग भूखे हैं आके खड़े हैं, तो हम लोग का अपना पर्सनल गलती भी है कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि इसको पार्टी को वोट देंगे तो हमारा पार्टी से हमारा जाति का विकास हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, नीतीश कुमार जी क्या किए हैं, धोखा दिए कि नहीं? बीजेपी में पहले आरजेडी में चुनाव लड़े, आज ऐसे कुर्सियाँ ले लिए तो दल बदल के आ गए बीजेपी में। आज जब देखेंगे बीजेपी अब हमारे के धोखा तरह से हमारे के बर्दाश्त नहीं किया हो तो गवर्नमेंट चला है इन लालू यादव में, और दोनों एक दूसरे को गरियाते हैं और उसके बाद भी हमारा आपका इन सभी का आंख नहीं खुलता है, तो हम सभी को शर्म आना चाहिए और डूब छुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, समस्या आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन मर्द चाहिए जो समाधान करे और हम सच्चाई के साथ इन तमाम गरीब लोगों का आवाज़ बुलंद करे। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं राम सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।